पाकिस्तान और इंडिया के प्लेयर जो वो एक साथ खेलते हुए नजर आए आईपीएल में, तो उसमें बड़ा हार्श स्टेटमेंट दिया हरभजन ने। उन्होंने कहा कि भाई ये ख्वाब है और ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा और जाग जाओ। आपको लगता है कि जब स्विट्जरलैंड में जाके एक साथ खेल रहे हैं, दूसरी जो लीग है मास्टर लीग में जाके एक साथ खेल रहे हैं, तो ठीक है आईपीएल में नहीं खेल सकते पाकिस्तानी प्लेयर, हम सब ग्राउंड रियलिटीज जानते हैं, लेकिन इस किस्म का एक स्टार को नहीं देना चाहिए स्टेटमेंट। हरभजन की बात मैं करना चाहूंगी। एक स्टेटमेंट था, एक पाकिस्तानी स्टारिस्ट ने इस उम्मीद का इजहार किया कि जी पाकिस्तान और इंडिया के प्लेयर्स अगर टीम में हैं तो गालिबन उनको आईपीएल में भी साथ होना चाहिए, इशारा कुछ इस तरफ था। लेकिन हरभजन की जानिब से कहा गया कि नहीं, कोई भारतीय ऐसा नहीं चाहता, अभी ऐसे ख्वाब ना देखें और सो जाए जाके। ये क्या है? इंडिया के लोगों से पूछी जाए ना तो वो ये कहते हैं कि बाबर आजम की जरूरत ही नहीं है, हमें पाकिस्तानी किसी भी खिलाड़ी की आईपीएल में जरूरत ही नहीं है। तो फिर ये 2% के हरभजन क्या कर लेंगे भाई? अबे तूने ऐसा किया क्या है ये बता, मतलब तुम्हारी कोई बहुत बड़ी कार्रवाई है? अब तुम क्या आपको कौन सी बेचैनी है आईपीएल की? आप पक गए पीएसएल देख देख के। अबे पीएसएल में बाबर जितवा नहीं रहा, आईपीएल में उसके ये भाव लग जाएंगे। बाबर ये ख्वाब देखते, इमेजिन 15 करोड़, इमेजिन भाई 2-4 करोड़ की भी वर्थ नहीं होगी, मैच विनर्स रखे जाते हैं। और क्या इस पे जो है ना इंडियंस का रिस्पांस देखना चाह रहे हैं लोग। एक फैंस ने सवाल किया हरभजन से कि क्या वाकई आप लोग आईपीएल में देखना चाहते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स को? आपकी विश है कि आईपीएल में आए बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ? ऐसे बार भाई हरभजन का रिस्पांस जो आया है वो आप लोग शेयर। हरभजन सिंह ने बोला है भाई कि नो इंडियन हैव सच ड्रीम्स, यू गाइज प्लीज स्टॉप ड्रीमिंग, वेक अप नाउ। यानी कि हरभजन सिंह ने वापस पाकिस्तान को ट्रोल किया है और ये बोला कि इंडिया के लोग ऐसे ड्रीम्स नहीं देखते हैं और तुम लोग ऐसे ड्रीम देखना छोड़ दो और जो वो जाग जाओ, नींद से उठ जाओ। वाले तमाशबी मतलब जो झटके में खेल गए जिनका कैरियर अश्विन के आने के बाद खत्म हुआ, ये तो जान ही नहीं छोड़ रहे थे। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये हरभजन टाइप के लोग जो है ना भाई, इनको कम से कम इस तरह के कोई जितने भी पाकिस्तानी भी हो भले क्रिकेटर, उन पर मैं नहीं लाना। अभी शोएब अख्तर क्या मामू का लड़का, उससे गले मिल के तुम अभी मास्टर लीग में क्या कर रहे थे तुम? दोस्तों हरभजन सिंह ने बहुत सारे पाकिस्तानियों के अरमानों पे पानी फेर दिया। और ये जो पाकिस्तानी रेस में सबसे बड़ा कौन था? इसमें सबसे बड़ा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पाकिस्तान के एक क्रिकेट फैन ने ट्वीट किया कि बहुत सारे जो भारतीय और पाकिस्तानी दर्शक हैं, क्रिकेट फैंस, वो चाहते हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ियों के साथ मिलकर आईपीएल में खेले। ऐसे में उनका कहना था कि सभी चाहते हैं कि भारतीय और पाकिस्तानी फैंस दोनों देशों के खिलाड़ियों को इकट्ठे आईपीएल में देखना चाहते हैं। इस पर हरभजन सिंह ने रिप्लाई करते हुए कहा कि भैया कोई भी भारतीय ये सपने नहीं देखता है, तो आप कृपया करके ये सपने देखना बंद कर दीजिए। पाकिस्तानी खिलाड़ी और भारतीय खिलाड़ियों को भारतीय दर्शक आईपीएल में देखना चाहते हैं। ये रिप्लाई के बाद पाकिस्तानी मीडिया में त्राहिमाम की आवाजें आने लगी, क्योंकि उनका जो वो प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से ग्राउंड रियलिटीज को देखना चाहिए। हमें ख्वाब वो देखना चाहिए जो करंटली पॉसिबल है। करंटली आई थिंक सो इट्स नॉट पॉसिबल। और इस पे उन्होंने ठीक कहा, हरभजन ने अपने मुल्क के हिसाब से बिल्कुल ठीक उसने कहा है कि जी ये ड्रीम देखना बंद कर दें आप। तो मतलब बड़ा एक आईपीएल का अपना ही लेवल है, आईपीएल का अपना ही मजा है। और जब आईपीएल आता है और पाकिस्तानी प्लेयरों का तो दिल ललचाता है और पाकिस्तानी फैंस का भी दिल ललचाता है कि काश बाबर आजम होता है, काश बाबर आजम भी खेलते हैं। पाकिस्तानी और इंडियन क्रिकेट फैंस का ये ड्रीम है भाई कि वो रिजवान को एमएस धोनी के साथ सीएसके की जर्सी में देखें, शाहीन को जो वो बुमराह के साथ मुंबई इंडियंस की जर्सी में देखें और बाबर आजम को विराट कोहली के साथ आरसीबी की जर्सी में देखें। और इंडिया के प्लेयर जो वो एक साथ खेलते हुए नजर आए आईपीएल में, तो उस पर बड़ा हार्श स्टेटमेंट दिया हरभजन ने। उन्होंने कहा कि भाई ये ख्वाब है और ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा और जाग जाओ। आपको लगता है कि जब स्विट्जरलैंड में जाके एक साथ खेल रहे हैं, दूसरी जो लीग है मास्टर लीग में जाके एक साथ खेल रहे हैं, तो ठीक है आईपीएल में नहीं खेल सकते पाकिस्तानी प्लेयर, हम सब ग्राउंड रियलिटीज जानते हैं, लेकिन इस किस्म का एक स्टार को नहीं देना चाहिए स्टेटमेंट। अली यार, एक तो सीधी सी बात यह है कि ये पब्लिक जो फैंस के सेंटिमेंट्स होते हैं उनको कोई भी हट करे, मैं उस पर लानत देता हूं, भले हरभजन हो या पाकिस्तान से कोई हो। मेरी तरफ से लानत है, मैं कोट भी कर देता हूं। आज मैंने अपने यूट्यूब शो पे भी कोट किया, एशिया कप T20 रोहित शर्मा से अब्दुल माजिद भट्टी का सेम सवाल है। यही सवाल है। रोहित शर्मा ने कहा इंडियन प्लेयर पाकिस्तानी फैन से मिलते हैं, खुश होते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं। पाकिस्तानी फैंस इंडियन प्लेयर से मिलते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं। रोहित शर्मा का वो इतना बड़ा एक सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है, जाके देख लें। कुछ दिन पहले मेरे एक जानने वाले ने उसको कोट भी किया इसी बात को कि रोहित शर्मा से जब एक पाकिस्तानी फैन ने कहा कि मैं आपसे गले लगना चाहता हूं, रोहित शर्मा ने कहा कि भाई ग्रिल लगी हुई है, गले कैसे मिलेगा? कहने लगा सर आप करीब आ जाए, मैं हाथ मिला लूंगा। मतलब जहां पर इतनी कैजुअल अप्रोच हो, तो फिर ये 2% के हरभजन क्या कर लेंगे भाई? अबे तूने ऐसा किया क्या है ये बता, मतलब तुम्हारी कोई बहुत बड़ी कार्रवाई है? अब तुम्हारा काम ये है कि बजाय इन सेंटिमेंट्स को खत्म करो, लोगों के जो सेंटिमेंट है उनको रिस्पेक्ट दो यार। ये जो फैंस हैं क्रिकेट के, इनके पास तो मतलब कोई बॉर्डर है ही नहीं ना यार। ये ट्वीट जो पाकिस्तानी एक क्रिकेट फैन ने किया जिसका नाम है अली रजा आलम, और इसने ये ट्वीट किया जिसमें इसने
बाबर आजम और विराट कोहली की आरसीबी की जर्सी में अगट्ठे एक जो है वो पिक्चर लगाई हुई है, और साथ में शाहीन अफरीदी की बुमराह के साथ जो है मुंबई इंडियंस की जर्सी में, और मोहम्मद रिजवान की जो है वो सीएसके की जर्सी में लगाई हुई है। और इसने जो लिखा हुआ है ना ट्वीट में, इसने ये लिखा हुआ है भाई साहब, ये ट्वीट में आपको बता देता हूं, ठीक है, ये देखें, इसने लिखा हुआ है कि ड्रीम फॉर मैनी इंडियन एंड पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस, यानी कि पाकिस्तानी और इंडियन क्रिकेट फैंस का ये ड्रीम है भाई कि वो रिजवान को एमएस धोनी के साथ सीएसके की जर्सी में देखें, शाहीन को जो है वो बुमराह के साथ मुंबई इंडियंस की जर्सी में देखें, और बाबर आजम को विराट कोहली के साथ आरसीबी की जर्सी में देखें। यहां तक तो ठीक है, लेकिन हरभजन सिंह ने वापस जो है वो इसको रिप्लाई किया है, इंडिया के लेजेंड हरभजन सिंह ने। हरभजन सिंह ने बोला है भाई कि नो इंडियन हैव सच ड्रीम्स, यू गाइज प्लीज स्टॉप ड्रीमिंग, वेक अप नाउ। यानी कि हरभजन सिंह ने वापस पाकिस्तान को ट्रोल किया है और ये बोला कि इंडिया के लोग ऐसे ड्रीम्स नहीं देखते हैं और तुम लोग ऐसे ड्रीम देखना छोड़ दो और जो है वो जाग जाओ, नींद से उठ जाओ। अब हरभजन सिंह साहब ने साथ में जो है वो मुस्कुराने वाले, तो कोहली को भी, रोहित को भी, इसी तरह वहां के इमरान खान को भी, जावेद मियांदाद को भी, अभी धर्मशाला टेस्ट के 5वें दिन यार गवास्कर से सवाल हुआ है, पब्लिक ही सवाल कर रही है कि आपके फेवरेट बैट्समैन कौन है, उसने बोला बाबर आजम। यार कमाल हो गया, कोई लोग देखते भी नहीं है यार। मैं यही कह रहा हूं कि जो 90s के या 80s के 70s की जो क्रिकेट खेली जाती थी वो लेगेसी आज तक चल रही है। नए आने वाले तमाशबीन मतलब जो झटके में खेल गए और जिनका कैरियर अश्विन के आने के बाद खत्म हुआ, ये तो जान ही नहीं छोड़ रहे थे। मैं यही कह रहा हूं ये हरभजन टाइप के लोग जो है ना भाई, इनको कम से कम इस तरह के कोई जितने भी पाकिस्तानी भी हों भले क्रिकेटर, उन पर मैं नहीं लाना। अभी शोएब अख्तर का मामू का लड़का, उससे गले मिल के तुम अभी मास्टर लीग में क्या कर रहे थे तुम? इतनी नफरत है कि नहीं होना चाहिए तो फिर नाम ही ना करो ना यार तुम। और रवि शास्त्री और वसीम अकरम एक साथ हैं, मैं यही तो कह रहा हूं, वसीम अकरम एक साथ है यार। मेरे और आपके सेंटीमेंट हर्ट करने का कोई इख्तियार नहीं है किसी भी क्रिकेटर को यार। मेरी मर्जी है, मैं क्रिकेट से मोहब्बत करता हूं। सुनील गावस्कर की बात किया तो सुनील गावस्कर ने तो अपनी कैप भी दी बाबर आजम को उनकी सालगिरह के मौके पे। दूसरी तरफ अगर बात करते हैं जहीर अब्बास ने ग्रिप सही करवाई है अजहरुद्दीन की, उसके बाद कैरियर जो है वो रिवाइव हुआ। तो ये प्लेयर जो है वो आप एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे, तो इस कदम का स्टेटमेंट देना नहीं चाहिए। आप जो मैं बात करूं, ये गौतम गंभीर एक तरफ स्टेटमेंट देते हैं कि जी पाकिस्तानी प्लेयर ऐसे हैं, दूसरी तरफ जो साथ कमेंट्री कर रहे होते हैं। क्विकली मुझे दर्ज पे बताइए। देखिए मैं वही बात कहूंगी कि उनको पता है क्या चीज बिकेगी, क्या चलेगी, चाहे यहाँ पे अभी हरभजन सिंह हैं या यहाँ पे तनवीर अहमद हैं या इरफान पठान है। देखिए ये सारे प्लेयर्स इस तरह के रिटायर हो चुके हैं, अटेंशन ग्रैबर्स हैं, तो इनकी बात पे दिल पे ना लें, परेशान ना हो। इंडिया के लोगों से पूछी जाए ना तो वो ये कहते हैं कि बाबर आजम की जरूरत ही नहीं है, हमें पाकिस्तानी किसी भी खिलाड़ी की आईपीएल में जरूरत ही नहीं है। और अगर किसी भी जो है वो हादसाती तौर पे बाबर आजम जो है वो आईपीएल में आ जाए अगर, तो बाबर आजम अनसोल्ड जाएंगे, बाबर आजम को कोई खरीदेगा ही नहीं। ये जो है वो इंडियन लोग जो कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस पे अब अगर देखा जाए ना तो एक ट्वीट बड़ी वायरल हो रही है और उसको वायरल करवाने में इंडिया के जो है वो एक्स क्रिकेटर हरभजन सिंह का बड़ा हाथ है। सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करके, एक सॉफ्ट इमोशन का इस्तेमाल करके, कैसे भी करके लोगों में या कहें कि सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड चलाया जाए कि भारतीय चाहते हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आईपीएल में खिलाया जाए। इसके ऊपर भज्जी ने जो रिप्लाई दिया है वो शानदार है और उसने फुल स्टॉप लगा दिया है फिलहाल तो पाकिस्तानियों के अरमानों पे। बहुत सारे पाकिस्तानी खिलाड़ी और बहुत सारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि आईपीएल में पाकिस्तानियों को भी एंट्री मिल जाए, जिससे कि इनका दाना पानी चलता रहे और उससे लगातार ये वही चीज करते रहें जो ये इतने सालों से करते आ रहे हैं। ऐसे में जो हरभजन सिंह ने रिप्लाई दिया है वो शानदार रिप्लाई है और इसका भारतीय लोगों ने बड़े ही अच्छे तरीके से स्वागत किया और इसे कोट करके लिखा है कि हरभजन सिंह ने बिल्कुल सही बात कही है। कोई भी भारतीय नहीं चाहता कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में खिलाया जाए, बिल्कुल भी नहीं। इस पर रही सही कसर उसके बाद कुछ दिनों पहले एक जर्नलिस्ट ने
हमारे विदेश मंत्रालय से ये बात की थी कि अगर पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी आ जाती है क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, तो ऐसे में भारत को पाकिस्तान की हेल्प क्यों नहीं करनी चाहिए, कि अगर भारत पाकिस्तान की हेल्प नहीं करेगा तो बहुत सारे पाकिस्तानी जो है वो भारत में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे। या वो कहना चाहता था कि अगर पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी है तो इससे भारत को खतरा है। इस पर हमारे जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता थे उन्होंने शटअप कर दिया उस जर्नलिस्ट को और कहा कि भैया हमें मतलब नहीं है, जब तक हमारे बॉर्डर सिक्योर है हमें ढेले भर फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी है, पाकिस्तान में हो क्या रहा है, हमें फर्क नहीं पड़ता। और बिल्कुल यही अप्रोच, यही रिप्लाई है जो कि इस बीमारी से हमें बचा सकता है। हरभजन सिंह का मैं तहे दिल से आभारी हूं कि उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में, इस संकट की घड़ी में इस तरीके के टैक्टिक्स प्रयोग करने वाले इन पोरकियों को अच्छा जवाब देते हुए इनका मुंह बंद कर दिया है फिलहाल। इस पर आप क्या रहे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।